डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो हम अब तक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ रहे थे और हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद में जो टेंस वाइज स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को करने से पहले एक बार वापस समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो जिस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं वो होता है एक्टिव वॉइस। कि जैसे राम खाना पकाता है, ये इसमें राम को इंपॉर्टेंस दी गई है, इसको इंपॉर्टेंस दी गई है, तो यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस है। और राम के द्वारा खाना पकाया जाता है, ये पैसिव वॉइस है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके सब्जेक्ट की जगह उसको लाया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। इसको एग्जांपल एक एक करके हम समझेंगे तो हमारे ये इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे किस टेंस को सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस टेंस में सबसे पहले किस तरह के सेंटेंस आएंगे, एक्टिव वॉइस में जो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे उसमें सबसे पहले किस तरह के सेंटेंस आएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस में किस तरह का फॉर्मूला रहता है ये हम देखेंगे। इसमें एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। इसके बाद में हम देखेंगे पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मूला रहता है, इस फॉर्मूले को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर क्या बन करके आएगा, सब्जेक्ट बन करके आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इस टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो ऊपर वाला है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, इसमें हमारे टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखे हुए आएंगे और नीचे जो फॉर्मूला दे रखा है वो उसको हम जिस तरह से कन्वर्ट करेंगे उसका ये फॉर्मूला है। तो एक एक करके हम सेंटेंस को लेते हैं, उसके बाद में हमारे यह समझ में आ जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है, राम हैज़ रिटन ए लेटर। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट को सबसे पहले लिया गया है, सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव है इसलिए क्या है, एक्टिव वॉइस है। और जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट ए लेटर है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आए, ए लेटर। हैज़ बीन रिटन बाय राम, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय राम। तो जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला था उसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद में अगला सेंटेंस लेते हैं, he has bitten them। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे, अब हमें ये देखना है कि दे जब सब्जेक्ट ही की जगह आएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, और ही जो जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो उसमें क्या चेंज होगा। तो जैसा कि आपको एक टेबल लिखवाई थी उसमें मैंने बताया था कि देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जब सब्जेक्ट में लाएंगे, देम को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देम की जगह क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब देखो हैज़ या हैव का हमें यूज़ करना था। जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें दे रखा है ये जो फॉर्मूला है
इसमें दे रखा है कि हैज़ या हैव दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है। तो जैसा कि हमने टेंस में भी पढ़ा था, कि हैज़ या हैव का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि आई, वी और यू के अलावा हो। जब सब्जेक्ट आई, वी और यू के अलावा हो और सब्जेक्ट एक ही हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं? हैज़ का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आएगा उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। तो ये तो पहले से एक से ज़्यादा है, तो जब एक से ज़्यादा हो तब किसका यूज़ करना है? हैव का यूज़ करना है। तो दे हैव बीन बीटन बाई हिम। इस तरह से इस टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। आई हैव कुक्ड फूड। जैसे ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फूड हैज़ बीन। अब देखो, अब यहाँ पर ऊपर हैव दिया हुआ था और हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया है? हैज़ में कन्वर्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब हैज़ हैव का यूज़ हम करते हैं तो केवल हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब सब्जेक्ट आई, वी और यू के अलावा हो और एक ही हो, तभी हमें किसका यूज़ करना है? हैज़ का यूज़ करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें हैव का यूज़ होगा। तो ये यहाँ पर आई, वी और यू में से है, इसलिए ऊपर हैव का यूज़ किया। अब फूड है वो आई, वी और यू के अलावा है और एक ही है फूड, तो उसमें हमने किसका यूज़ किया? हैज़ का यूज़ किया। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? फूड हैज़ बीन कुक्ड बाई मी। इसके बाद में आगे के सेंटेंस लेते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, राधा हैज़ कट ए वुड। ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, ए वुड हैज़ बीन कट बाई राधा। इस तरह से इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं। माई फादर हैज़ रीड ए My father has read a न्यूज़ पेपर। जैसे ये सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ए न्यूज़ पेपर है वो कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। न्यूज़ पेपर जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? हैज़ आता है। न्यूज़ पेपर हैज़ बीन रीड बाई माई फादर। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में हम, जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ लिया है और इसी तरह इसको समझ लिया है, अब नेगेटिव सेंटेंस को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। कैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने आपको टेंस में बताई थी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसकी अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट का यूज़ कर दें तो वही सेंटेंस किसका बन जाएगा? पैसिव वॉइस का बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव
प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। अब हम इसके सेंटेंस को अब आगे देखते हैं। जैसे आई हैव नॉट टेकन टी, जैसे ये सेंटेंस है। इस टेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें वर्ब को याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस टेंस में पहले एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई आती है। और जैसा कि हम जानते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे इसको हम अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये टी ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाकर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाकर यहाँ ले आएंगे। तो टी हैज़ नॉट बीन टेकन बाई। अब देखो आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में। तो हम बाई के बाद में क्या लिख देंगे, मी। तो हमें केवल यही ध्यान रखना है, इस टेंस में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जो करेक्ट फॉर्म है वो हमेशा थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में आएगी। और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हमें यही ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाकर के किस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो जो मैंने आपको सब्जेक्ट लिखवाए थे वो पहले आपको याद करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही आप इनको समझना, उसके बाद में आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सही तरीके से कन्वर्ट हो पाएंगे। तो अब आगे देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ही हैज़ नॉट ड्राइवन ए कार, जैसे ये सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ए कार हैज़ नॉट बीन A car has not been driven by him। ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। अब देखो अगला सेंटेंस लेते हैं। राकेश हैज किल्ड ए स्नेक, जैसे ये सेंटेंस है, राकेश हैज किल्ड ए स्नेक। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए स्नेक हैज बीन किल्ड बाय राकेश। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हैज एक्टिव वॉइस में हैज हैव दिया हो, तो पैसिव वॉइस में केवल इतना ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आए और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह हो तो उसमें हैज हैव में से क्या आएगा। जैसा कि टेंस का रूल है वही इसमें लागू होगा। सब्जेक्ट अगर आई वी और यू में से कोई हो और एक ही हो तब तो क्या आएगा, जब सब्जेक्ट आई वी और यू में से हो और एक से ज़्यादा हो तब तो हमें हैव का यूज़ करना है। और अगर सब्जेक्ट आई वी और यू के अलावा हो और एक ही हो तब किसका यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ करना है। केवल इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट आई वी और यू के अलावा हो और एक ही हो तब हैज़ का यूज़ करना है, या फिर आई वी और यू में से हो या एक से ज़्यादा हो तब क्या आएगा, हैव आएगा। जैसे अगला सेंटेंस है, मोहन हैज़ नॉट ड्रंक वाटर,
जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वाटर हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाय मोहन। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं। द ड्राइवर हैज़ नॉट किल्ड ए लेडी। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस का और ये पैसिव वॉइस का, फिर वापस ये एक्टिव वॉइस का। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव वॉइस में। तो इसका ऑब्जेक्ट हम किसकी जगह लाएंगे? सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। ए लेडी हैज़ नॉट बीन किल्ड बाय द ड्राइवर। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस पढ़े, और अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, और इसके नीचे हमने इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमने लिखा। अब देखो, हम सेंटेंस लेते हैं। जैसे सबसे पहले लेंगे हैज़ राधा रिटन ए लेटर। हैज़ राधा रिटन ए लेटर, ये किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का हो गया। अब हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे ए लेटर के अकॉर्डिंग। तो ए लेटर कैसा सब्जेक्ट है? आई वी और यू के अलावा है और एक ही है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ ए लेटर बीन रिटन बाय राधा। ठीक है, इसके बाद में आगे के सेंटेंस लेते हैं। हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स। हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स, ये सेंटेंस किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का हो गया। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे। अब जो क्लोथ्स सब्जेक्ट है वो आई वी और यू के अलावा तो है, लेकिन ये क्या हो गया? एक से ज़्यादा हो गया। तो एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट में आ जाए तो उसमें हमें कोई चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है, उसमें केवल हमें हैव का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे? हैव क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाय यू, क्योंकि यू किस में कन्वर्ट होता है? ऑब्जेक्ट में जाकर के यू में ही कन्वर्ट होता है। और अब आगे देखिए,
हैव दे इटन फूड। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फूड जो सब्जेक्ट है उसमें हैव का यूज़ नहीं होगा उसमें, क्योंकि फूड जो वर्ड है वो आई वी और यू के अलावा है और एक ही है, और जब सिंगुलर हो और आई वी और यू के अलावा हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हैज़ फूड बीन इटन बाई देम। इस तरह से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो अब इससे आगे देखते हैं। हमने 3 तरह के सेंटेंस को बनाना सीख लिया है, एक पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो आखिरी प्रकार है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। और जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखो, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे सेंटेंस है पहला, हैव यू नॉट इटन फ्रूट्स। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हैव यू नॉट इटन फ्रूट्स। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हम जब फ्रूट्स को यहाँ पर लाएंगे तो क्योंकि फ्रूट्स है, वो फ्रूट तो है नहीं, अगर फ्रूट ही होता ओनली तो वो आई वी और यू के अलावा होता और एक ही होता, तो उसमें हम हैज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन ये पहले ही प्लूरल सब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। हैव फ्रूट्स नॉट बीन इटन बाई यू। यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। यू जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह में आएगा, क्या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जाएगा, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यू की जगह यू ही आएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखते हैं, हैव आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क। जैसे ये किसका सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जैसे माई वर्क है तो माई वर्क आई वी और यू के अलावा है और एक ही है, माई वर्क्स नहीं है, माई वर्क है ओनली। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हैव की जगह इसका यूज करेंगे हैज़ माई
वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाय आई का क्या हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको कन्वर्ट किया। तो ये हमारा हो गया, ये हमारे किस तरह के सेंटेंस हो गए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गए। तो एक एक करके हमने जो टेंस था हमारा, जो हमारा टेंस था उसको हमने इस तरह से सीखा, इस तरह से कन्वर्ट करना सीखा कि कैसे एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला होता है, पैसिव वॉइस का क्या होता है। इससे आगे के टेंस को हम बाद में सीखेंगे।